अब हम बात कर रहे हैं उन स्टार्टअप्स की जिन्होंने आना है मार्केट में अपना बिजनेस लेके, अपना प्रोडक्ट लेके, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। ऑनलाइन प्रेजेंस हर कोई चाहता है आजकल, नोन थिंग है। बट अच्छी एजेंसीज बहुत चार्ज कर रही हैं। फिर आपने खुद कहा कि इस्लामाबाद में इतनी एजेंसीज हैं, लेकिन फिर वो रिजल्ट्स नहीं लेके आती। अब एक नई बिजनेस के लिए, जिसके लिए पहले ही बहुत ज्यादा मार्केट में चैलेंजेस हैं, डिजिटल प्रेजेंस क्या बहुत जरूरी है? या कित जरूरी तो है, लेकिन किस हद तक जाना चाहिए? कितना आरओआई उससे एक्सपेक्ट करना चाहिए? मैडम, डिपेंड्स कि प्रोडक्ट का डिजिटल के साथ लिंकेज कैसे है। फॉर इंस्टेंस इफ इट्स इन कुकिंग ऑयल जिसकी ऑन ग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है, सो मुझे लगता है कि उसको सस्ते के लिए डिजिटल पे आना चाहिए। लेकिन एक हेयर ऑयल है, बियर्ड ऑयल है, या एक परफ्यूम है, सो आप एक परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च करना चाहती हैं। हम इसको थोड़ा डिकस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सो आप एक परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च करना चाहती हैं और आपने उसका नाम शाम डिसाइड कर लिया। आपने राजा बाजार जाके उसकी इंस्पायर्ड बाय कॉपीज भी बनवा ली, आपने उसकी ब्रांडिंग भी अच्छी कर ली, पैकेजिंग भी कर ली। अब आपने उसको बेचना है। सो बेचने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। या तो ये कि आप पूरे इस्लामाबाद में फिर फार्मेसी वालों वालों की मिन्नतें करें कि मैं प्रोडक्ट रख लूँ, या फिर आप यू गो ऑनलाइन। एंड व्हेन यू गो ऑनलाइन, आई ऑलवेज से गो बिग और गो। आपको शुरू में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट, थोड़े बहुत पैसे, थोड़े बहुत से मुराद ये नहीं कि 10 लाख में कह रहा हूँ, आपका मिनिमम मुझे लगता है कि इनिशियली लाख रुपए का छोटे ब्रांड के लिए एड स्पेंड होना चाहिए। जब हम सोशल मीडिया सेल्स की बात करते हैं, ओवरऑल जो जिसमें एजेंसीज भी, मैं बड़ी आपको पता की बात में से बताने लगा हूँ, प्लीज। एजेंसीज भी ये करती हैं कि टारगेटेड एड्स होते हैं। ठीक है। मैंने पिछले 3-4 महीने में ये एक्सपीरियंस किया है, कुछ प्रोडक्ट्स के साथ भी, कुछ अपने काम के साथ भी, कि लुक अलाइक ऑडियंसेस एक फीचर होता है, या टारगेटेड एड्स, इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग, कि जो परफ्यूम खरीद रहा है उसको आपका इश्तेहार नजर आए, या जो आपके किसी वेबसाइट पे आया, पिक्सेल एक टूल होता है नॉमिनी टारगेट। हाँ, अगर उसने नहीं खरीदा तो बार बार उसे जाके दिखाएं। रोज हम हर वक्त की एक्सपीरियंस करेंगे जब तक हम खरीद नहीं लेते। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, गलत भी हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली डिजिटल में नॉट एवरीथिंग वर्क्स फॉर एवरीबॉडी। मैंने डिटेल टारगेटिंग पे कम सेल्स आती देखी है, ब्रॉडर पे ज्यादा आती है। ओके। एक सर्टेन एज ग्रुप, एक सर्टेन शहर, अगर आप पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं तो ठीक है। और बस आपकी जो सेल्स लाने का गुर है वो है आपकी सेल्स की वीडियो। आपका यूएसपी क्या है, आप बेच क्या रहे हैं। लोग आपका एड, 3 सेकंड का रिटेंशन टाइम है, लोग आपका एड देख के स्किप कर जाते हैं। nobody has time to see it complete। so अगर उन 3 सेकंड्स में आपने कोई ऐसा हुक डाला है जो लोगों को रोक ले और उनको कन्वर्ट करे एज अ बायर आपकी प्रोडक्ट के लिए, पैसे लगाने सबसे बड़ा मसला ये होता है कि लोग इश्तेहार बना के आपको देते हैं और कहते हैं कि भाई इस पे ऐड चला दो, हमें सेल्स ला दो। मैं ये कहता हूँ, और मेरा हमेशा से ये आर्गुमेंट भी रहता है, कि हमें आप बनाने दें। राइट। मुझे पता है कि क्या चीज बिकनी है, सो आई वुड प्रोड्यूस इट। मैं वो एड सेट डिसाइड करूंगा कि जिस पे सेल्स आनी। प्रोडक्शन कोई और कर रहा होता है, स्टार कोई और चला रहा होता है, सेल्स मैनेजमेंट किसी और की जिम्मेदारी होती है, सब मैस। सो जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हो, आपने सबसे पहले अपनी ऑडियंस तो आपने डिसाइड ही करनी है कि आप बेचना क्या चाह रहे हैं, लेकिन आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, व्हाट एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू गिव, विच। आपने परफ्यूम का ब्रांड बनाया, मेरा भी परफ्यूम का ब्रांड है, सो आप वो ऐसा क्या दे रही हैं जो मैं नहीं दे रहा, या वो कौन सा ऐसा आपके ब्रांड में प्लस पॉइंट है जो मार्केट में और किसी के पास नहीं है। सो इफ समबडी कम्स टू योर पेज, उनको कौन सी चीज रोक रही है, और फिर ये एड शेड्स लाने हैं, वो सारी दूसरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है। उस पे अगेन इट कम्स टू दोज इन्फ्लुएंसर्स के ऑब्वियसली पीपल बाय व्हाट दे से। सो कई दफा हमने ये भी एक्सपीरियंस करके देखा है कि एड्स की बजाय इन्फ्लुएंसर्स से ज्यादा सेल्स कन्वर्ट हो रही है। और इन्फ्लुएंसर्स कितने महंगे हैं? बहुत महंगे। एक छोटा जो स्टार्टअप है वो क्या इन्फ्लुएंसर को कर सकता है अफोर्ड? वो
VC लेवल के इन्फ्लुएंसर को कर सकता है। मतलब जिसके 3 लाख फॉलोअर हैं, जिस खातून के या जिस मर्द के, और जो अच्छा वो करता है, तो वो मुंह फाड़ के 5 लाख रुपए मांगता है, 3 लाख रुपए मांगता है कि मैं एक वीडियो डालूंगा। उस पर भी नखरे होते हैं लोगों के। सो छोटे ब्रांड्स के लिए इन्फ्लुएंसर्स को पट्टू डालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जो इन्फ्लुएंसर बना है, कैसे पता चलता है कि उसके बॉट्स नहीं है? आपको उसकी माइलेज पे, अगर आप, और इसके 2 तरीके होते हैं कि जब भी आप किसी इन्फ्लुएंसर को ले, तो आप उसके साथ KPI डिसाइड कर लें कि यार ये मैंने आपके लिए कूपन कोड निकाल दिया, जो लोग इसको डाल के खरीदेंगे। मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि रादर देन गिविंग अपफ्रंट मनी टू द इन्फ्लुएंसर, आप इनके साथ बार्टर कर लें।